हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संपूर्ण एनसीईआरटी सार भूगोल ज्योग्राफी। तो जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड जो है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। तो एनसीईआरटी हमारे सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। और जैसे कि आपको पता है, एलटी ग्रेड और जीआईसी के एग्ज़ाम में आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें सिलेबस में लिखा है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो इसलिए हम एनसीईआरटी से मैंने शुरुआत करी है, जिसमें मैं आपको एसएसटी के चारों पेपर्स देने वाली हूँ। इसमें ये यूथ कंपटीशन की आपकी बुक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो थंबनेल पे। ठीक है, तो यूथ कंपटीशन की आपकी बुक है और इसमें पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो इस श्रृंखला में एसएसटी में मैंने आपको पॉलिटी शुरू करवा दी है। आप वीडियो देख पा रहे होंगे, नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और इसके साथ ही मैंने इकोनॉमिक्स शुरू कर दी है और आज मैं इसका ज्योग्राफी का पार्ट शुरू कर रही हूँ और साथ में हम हिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं। तो चारों के चारों हम शुरू कर रहे हैं। तो ये आज की पहली क्लास है। तो आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मैंने शुरू कर दी है आपकी कल से। ठीक है, और आज हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास है। तो हम जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वन लाइनर में, हम इसमें देखेंगे। और आप देख सकते हो, ये 6th क्लास से लेकर आपका 8th क्लास तक का जितना भी वन लाइनर इसमें है, आपको वो सारा का सारा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये अब आपकी विषय सूची है। इसमें हम भारत का भूगोल भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम इसमें आपका विश्व का भूगोल भी पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो किसमें कितने क्वेश्चंस हैं वो हम देखते जाएंगे। हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपका यूज़फुल है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको देख सकते हो। बाकी मैं तो विशेष तौर पर ये एलटी ग्रेड और आपका जीआईसी के लिए चला रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो और एग्ज़ाम के लिए भी आपका यूज़फुल है ये बुक। ठीक है, तो मैं इसको जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एनसीईआरटी से वो हम कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आपकी एक दिन आपकी वीडियो आती है सुबह 8 बजे। मैं थोड़ा सा यहाँ जानकारी दे देती हूँ आपको। सुबह 8 बजे आपका वीडियो आता है एक दिन पॉलिटिकल साइंस का, और एक दिन आपका आएगा ये ज्योग्राफी का सुबह 8 बजे। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेस चलेंगी। एक दिन पॉलिटी की आएगी और एक दिन ज्योग्राफी की। ठीक है, उसके अलावा दोपहर को 1 बजे आपको एनसीईआरटी मैंने 6th क्लास की कंप्लीट करा दी है, जो चलती है एनसीईआरटी एसएसटी की वो। ठीक है, अब मैं 7th क्लास की आपको एनसीईआरटी शुरू कर चुकी हूँ। ठीक है, तो वो आएगी आपको 1 बजे दोपहर को। शाम को 5 बजे आपको इसमें आपकी इकोनॉमिक्स आएगी, इकोनॉमिक्स वाली आएगी, यही वन लाइनर वाली। ठीक है, और एक दिन अल्टरनेट पे आपकी हिस्ट्री आएगी। ठीक है, तो ये आपका मैं बता देती हूँ, ये टाइमिंग है आपका। 8 बजे एक वीडियो आएगा, एक वीडियो 1 बजे आएगा, और एक वीडियो आएगा आपका शाम को 6 बजे। 5 बजे लिख दिया क्योंकि पहले 5 बजे मैं देती थी, अब मैंने 6 बजे कर दिया है। ठीक है, तो एक वीडियो आपका सुबह 8 बजे आने वाला है। एक वीडियो आपका, मुझे लगता है ये पेन थोड़ा सा अजीब है, मैं थोड़ा सा दूसरा पेन कर देती हूँ। ठीक है, तो एक वीडियो आपका सुबह 8 बजे आएगा। ठीक, एक आपका आएगा 1 बजे, और एक आएगा आपका शाम को 6 बजे। ठीक है, 8 बजे वाले में मैंने बता दिया, एक दिन पॉलिटी आएगी और एक दिन ज्योग्राफी आएगी। 1 बजे वाले में मैं आपको एनसीईआरटी की बुक कराऊंगी क्लास 7th की, और 6 बजे आपका एक दिन आपका इकोनॉमिक्स आएगा और एक दिन आपकी हिस्ट्री आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनू में नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जितना मुझसे हो सकता है मैं वो सारा देने की कोशिश कर रही हूँ आपको, तो आप पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ आधे घंटे का होगा। मैं आज अपने सभी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि वीडियो अभी के लिए फ़िलहाल आपका आधे घंटे के वीडियोज़ होंगे, उससे ऊपर का वीडियो नहीं होगा। बस टॉपिक पे डिपेंड करता है, अगर टॉपिक बड़ा हुआ तो 30 मिनट से ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ 30 मिनट के अंदर हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जब एग्ज़ाम पास आएगा तब आपका वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का, यानी कि 1 आवर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला टॉपिक है हमारा भौगोलिक स्थिति, जो कि हम भारत का भूगोल सामान्य परिचय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें।
चलिए, तो हमने आज भूगोल शुरू करे, तो आज भारत के भूगोल से स्टार्ट है। इंडियन ज्योग्राफी सामान्य परिचय के क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ जहाँ पे ये क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी के, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 से लेकर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर, ठीक है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा क्या है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। ठीक। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का डैश प्रतिशत घेरा हुआ है, तो 2.4% जो है वो भारत के द्वारा पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरा हुआ है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की मानक याम्योत्तर गुजरती है मिर्ज़ापुर से होकर। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है द्रास। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है और ये एकमात्र भारतीय राज्य है। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक है, राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा है गुजरात राज्य में। सबसे लंबी भू तटरेखा है आपकी गुजरात राज्य में। नेक्स्ट, वह जल संधि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो द्रास डिग्री जल संधि जो है वो अंडमान निकोबार को अलग करती है। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चलो सो जाओ, नहीं करो। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? तो कन्याकुमारी है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है क्या? कर्क रेखा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। ठीक है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से संबद्ध हैं। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है मेघालय। मेघालय किसका पड़ोसी राज्य है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीप है। भारत का निम्नतम बिंदु है कुट्टूनाडु, कुट्टूनाडु कह रही हूँ, कुट्टनाड, कहीं का पे कुट्टूनाडु भी दिया होता है। IST भारतीय स्टैंडर्ड समय, PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से 30 मिनट आगे है। वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है और उसमें से उत्तर प्रदेश नहीं है वो। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, तो मेघालय की सीमा जो है वो भूटान से नहीं मिलती है। कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल दिया हुआ है। ठीक है, बाकी क्या आप बताइएगा। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है 4 डिग्री सेल्सियस। भारतीय उपमहाद्वीप का वो देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो श्रीलंका में आपका राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है वो है उदयपुर, त्रिपुरा। सो जाइए चुपचाप, उधर करिए, सोइए।
मैंने क्या कहा आपको? भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, तो उदयपुर त्रिपुरा जो है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो मणिपुर जो है वो आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14.30। ठीक है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल से भारत और मालदीव की समुद्री सीमा बनती है। ठीक है। सॉरी। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित है। ठीक है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय होगा लगभग 7 बजे सुबह। ठीक है, प्रातः। भारत का वो राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। तो हम सबको पता है सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है वो सबसे पहले दिखाई देता है। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण 92 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर देखी। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? तो उज्जैन। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। डूरंड लाइन आपकी किसके बीच में है? अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। ठीक है। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी। तो श्रीनगर को कभी भी सूर्य की अनुलंबित किरणें प्राप्त नहीं होंगी। भारत का प्राचीनतम भाग क्या है? तो भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती है, उसमें से एक आपका छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच में है? तो भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा है LAC। ठीक है। डैश भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पंजाब को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गौर मोती है। ठीक है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है किबिथु। ठीक है। डैश शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? नांदेड़। भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों यानी सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का कौन से स्थान पर है? तो भारत 7वें स्थान पर है। भारत डैश के उत्तर में स्थित है। तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, लेकिन अभी हमारे पास समय है, तो इसलिए हम दूसरा टॉपिक अपना राज्य और संघराज्य क्षेत्र भी कवर करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के डैश राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति सीमस्थ कोई शहर है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत के डैश राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो गुजरात। भारत के गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। ठीक है। तो तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी गुजरात की। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो निकोबार में द्वीपों की संख्या है 22। भारत का वो संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है? तो लद्दाख जो है वो आकार में सबसे बड़ा है। बस्तर एक आदिवासी जिला छत्तीसगढ़ राज्य में है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। बस्तर एक आदिवासी जिला है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है।
स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम है। तो भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना। वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है तो वो है आपका गोवा। ठीक। हिंद महासागर तक फैला हुआ है भारतीय प्रायद्वीप। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था तो वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सबसे पहले भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए हर घर में बारिश के पानी के स्टोरेज को यानी संग्रहण को क्या किया था? अनिवार्य कर दिया था। ठीक है। मध्य प्रदेश डैश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पर ऑप्शन है आपका बिहार, तो बिहार के साथ तो साझा वैसे भी नहीं करता। तो मध्य प्रदेश किसके किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के डैश राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है। तो उड़ीसा की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी नहीं है। तो महाराष्ट्र की सीमा किस किस राज्य से जुड़ी हुई है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। तो बांग्लादेश के साथ मणिपुर की सीमा जो है वो नहीं लगती। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनी है? अमरावती। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। उड़ीसा की सीमा डैश भारतीय राज्यों से जुड़ी है। तो उड़ीसा की सीमा आपकी 4 भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है और इसके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उड़ीसा की जो सीमा है वो किन किन भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, तो वापस से लग रहा है कोल्ड होने वाला है मुझे। बाप रे, छुट्टी नहीं मिल रही है, पता नहीं क्यों, तबीयत ठीक ही नहीं रहती। थोड़ा आज फिर हो रहा है। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के डैश हिस्से में स्थित है। तो मणिपुर आपका पूर्वोत्तर जिला है, पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, जिला बोल रही है। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती। तो तेलंगाना से गुजरात की सीमा नहीं मिलती है। अब आप मुझे बताएंगे कि तेलंगाना की सीमा किस किस राज्य से मिलती है। ठीक है। केरल में डैश तट पर नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है। तो वो क्या है? मालाबार। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। झारखंड के पूर्व दिशा में है पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। ठीक है। और यूपी का स्थान नंबर किस नंबर पर आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी देख लेते हैं। तो दादरा नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। दमन दीव की राजधानी है दमन। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा आपकी दादरा नगर हवेली की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। तो अरेबियन समुद्र की राजधानी कोच्चि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोच्चि को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी ईटानगर। क्या है? ईटानगर। हाँ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। राधे कृष्णा। ठीक है, अब सो जाओ। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। लक्काद्वीप सागर को और डैश नाम से जाना जाता है। तो लक्काद्वीप सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वो भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। तो मोतियों के शहर के रूप में हम हैदराबाद को जानते हैं। ठीक है।
नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है वो है असम में। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले स्थित है पुदुचेरी में। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। असम की राजधानी है दिसपुर। गुजरात का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, तो सिटी ऑफ जॉय नाम किसका है भाई, तो कोलकाता का नाम है सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं, तो ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो 2 राज्यों की राजधानी भी है, तो ये है आपका चंडीगढ़। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी थी कटक। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है मेघालय। ठीक है, तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और उत्तराखंड अस्तित्व में आया था, तो उत्तराखंड सन 2000 में अस्तित्व में आया था। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या है किसकी, दिल्ली की। सारनाथ कहाँ स्थित है, तो सारनाथ भाई यूपी में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है, और वो 8वीं बहन कौन है, सिक्किम है। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। वह शहर या नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो गुवाहाटी जो है वो किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं प्रमुख शहर और पर्यटन स्थल पर। ठीक, तो समय अभी है तो क्यों ना इसको भी कवर कर लिया जाए। ठीक है, जितना ज़्यादा कवर करेंगे जल्दी उतनी ही जल्दी बुक ख़त्म होगी और हम दूसरी बुक पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, दूसरे कंटेंट पे। तो वो प्रमुख शहर और पर्यटन स्थल, वह शहर जिसको राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, तो राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है उदयपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो कोयम्बटूर है मैनचेस्टर। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मरयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI पंजीकरण प्रदान किया गया। मरयूर भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। त्रिपुरा राज्य के ज़िले हैं ढलाई और उनाकोटी, तो ढलाई और उनाकोटी त्रिपुरा राज्य के ज़िले हैं। ठीक है, वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटूकाट झरना मिलेंगे, तो वे आपको मुन्नार में मिलेंगे। ठीक है, मुन्नार हिल स्टेशन पर। अमीन द्वीप और मिनिकॉय लक्षद्वीप भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। वह शहर जो संतरों के लिए मशहूर है, तो संतरों के लिए आपका नागपुर मशहूर है। वो स्थान जो अपने गर्म स्रोतों यानी स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है, तो गौरी कुंड जो है वो गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तवांग मठ। ठीक है, तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में है। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वह भारतीय शहर जिसको गुलाबी शहर कहा जाता है, तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर में स्थित है। कश्मीर के सैफरॉन टाउन के रूप में जाना जाता है पंपोर जम्मू कश्मीर को। वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है उदयपुर सिटी को। ठीक है, और यह सिटी पैलेस कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में। राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है आपका माउंट आबू। ठीक है, आगे बढ़ते। उदगमंडलम डैश हिल स्टेशन का दूसरा नाम है, तो भाई ऊटी का दूसरा नाम है उदगमंडलम। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है पुष्कर। जम्मू कश्मीर में एक शहर है अनंतनाग। वो शहर जिसको मोतियों का शहर कहते हैं वो है आपका हैदराबाद। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है पुरी। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है कोडाईकनाल तमिलनाडु को। ठीक है, पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी। ठीक है, हॉफ लॉन्ग हिल स्टेशन कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा, तो ये है त्रिपुरा। भारत के डैश राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है, तो एक राज्य की सीमा आपकी सिक्किम से जुड़ी है और उस राज्य का नाम बताइए। भारत के डैश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। कितने जिले हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ 2 भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था
1963 में। रायपुर भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। भारत में राज्य हैं 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है मिनिकॉय। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। डैश राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो ये है असम। डैश राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है, तो असम की सीमा त्रिपुरा से लगती है। गोवा में एक समुद्र तट है पोलोलेम। ठीक है। रामेश्वरम शहर तमिलनाडु में स्थित है। नदियों और नहरों की कुल 31.2 हज़ार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है। के साथ राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अब यहाँ पे शहर और नदी देख लेते हैं। उज्जैन जो है वो आपका क्षिप्रा नदी पर है, सूरत ताप्ती नदी पर है, जबलपुर नर्मदा नदी पर है और लखनऊ आपका गोमती नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहुंच गए सीमावर्ती देश में, तो क्यों ना ये भी कवर कर लें। अभी 5 मिनट का समय बाकी है। ठीक है। तो भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश स्थित हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। भारत के डैश राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और इन 5 राज्यों के नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है। वो देश जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, तो श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ये क्वेश्चन कई बार आया है, देखो। ठीक है। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो यूएई भाई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। सिक्किम देश के साथ सीमा साझा करता है, तो सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन के साथ में सीमा साझा करता है। भारत की भू सीमाएं जुड़ी हुई हैं कितने देशों के साथ? तो 7 देशों के साथ भारत की भू सीमाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है। उन 7 देशों के नाम बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। डैश भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है, तो 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है और इनके भी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा है। वो देश जिसकी भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है, तो तजाकिस्तान की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है भारत और बांग्लादेश की सीमा। ठीक है। भारत का वो राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, तो त्रिपुरा की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। वे भारतीय राज्य जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है पश्चिम बंगाल। वो राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता वो है हिमाचल प्रदेश। अब 3 देशों के साथ सीमाएं पश्चिम बंगाल साझा करता है, उन तीनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है बांग्लादेश। वो राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भाई नेपाल है। वो राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो झारखंड बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वह राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है रेड क्लिफ रेखा को। ठीक है। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो म्यांमार के साथ असम सीमा साझा नहीं करता। भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। वो खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, तो पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। वो भारतीय राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती, तो हरियाणा की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ है। ठीक है। अब भारत और चीन के मध्य में कौन सी रेखा है? मैकमोहन। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है डूरंट रेखा। जर्मनी और फ्रांस के साथ है मैगिनॉट रेखा। यूएसए और कनाडा के साथ है 49वीं समानांतर रेखा। पाकिस्तान है इस्लामिक राज्य। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के मध्य में। भारत के वे राज्य संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं वो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है, तो मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। भारत के
9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, ठीक है, तो उनके नाम बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच में प्रभावी सीमा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। डैश देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। नेपाल देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश देशों से लगती है। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। दिन का न्यूनतम तापमान समानता प्रातःकाल सुबह होता है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा हो जाता है फिनिश। तो हम ये भी अन्य तथ्य वाला भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है बड़ा, तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर हम नया टॉपिक कल से करेंगे। शारदीय विषुव रात दिन बराबर 2019 में डैश को था, तो 23 सितंबर को। वो जिला जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो किन्नौर जो है वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कितना स्थान है? तो भाई 7वां स्थान है। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो सो जाओ, जाके आप जल्दी जाओ। काम करो इससे। हाँ मैं कर लूँगी, आप सो जाओ, जाके जाइए जाइए, आप सो जाइए। राधे कृष्ण करिए, जाइए जाइए उधर लेटिए। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट। काफ़ी रात हो गई है, बच्चा बेचारा सोने के लिए। चलिए क्लास ख़त्म करके फिर गोवा राज्य की राजधानी है, तो गोवा राज्य की राजधानी है आपकी पणजी, ठीक है। महनसर डूंगरपुर चुरू नारलाई शहर भारत के राजस्थान राज्य में है। ये पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, तो महादेव पर्वत श्रृंखला आपकी हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.3% भाग में फैला है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है GMT + 5.30, ठीक है। वो शहर जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो भाई पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग को। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे समय का पश्च अंतराल है, ठीक है। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से 2 घंटे पहले होता है। वो जलडमरू मध्य जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, तो वो है पाक जलडमरू मध्य। भारत से अधिकतम दूरी पर कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव भारत से अधिकतम दूरी पर है। भारत की जल सीमा रेखा मिलती है 7 देशों से। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य जो है वो अलग करता है। भारत में कर्क रेखा के सबसे दूर शहर है भुवनेश्वर, ठीक है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत का वो राज्य जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। जल संधि या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है ग्रैंड जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कला, चौवारा, चवाक्कड़ और नतिक्का डैश यानी केरल राज्य में समुद्र तट है, ठीक है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच है मरीना बीच, ठीक है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट कहाँ और उसकी अवस्थिति आप देखिए, ठीक है। तो घोगला है आपका दीव में, कासरकोड है कर्नाटक में, कप्पड़ है केरल में, ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सही सम्मेलन देखिए, चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर है, शांति निकेतन शैक्षिक नगर है, धनबाद खनन नगर है और आबू आपका पर्यटन नगर है, ठीक है। नेक्स्ट तो पर्वतीय पठारी और मैदानी क्षेत्र या जिसमें हम पर्वत और पहाड़ है, ये वाला हम आपका कल के उस पे करेंगे, ठीक है। तो आज
जो है हमारा इतना हो गया, बल्कि 34 मिनट हो गए। 30 मिनट का वीडियो होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप 2x स्पीड पर देख लेना। काफ़ी हमने इसमें कवर कर लिया, तो जितना ज़्यादा हम कवर करेंगे ना उतना ही जल्दी हम जो है ये बुक फिनिश कर पाएंगे और कोई दूसरी बुक को हम स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब स्टार्ट हो गई है एनसीईआरटी सार से। तो बहुत अच्छी बुक है ये, पढ़िए। वन लाइनर में देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और हमें पता भी चल जाता है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इनको जितनी बार पढ़ेंगे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दूसरों के साथ शेयर और साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको और कौन सी बुक मेरे द्वारा चाहिए, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। कैसे लगते हैं वीडियो, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ तो भी बताइएगा, बहुत स्लो चल रही हूँ तो भी बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। सफलता ज़रूर मिलेगी, पढ़ते रहिए बस।